वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है शिवम शर्मा, आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएचसीपी की कि हम कैसे डीएचसीपी असाइन करते हैं हमारे राउटर पर, और डोरा प्रोसेस की कि डोरा प्रोसेस क्या होता है और डोरा प्रोसेस का डीएचसीपी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। ओपन करते हैं हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो पहले हम बात करते हैं डीएचसीपी होता क्या है। डीएचसीपी होता है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पीसीस पर आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। जो हमारे छोटे मोटे नेटवर्क होते हैं उनमें तो हम ऑटोमेटिक अपने आप आईपी असाइन कर लेते हैं, बट हमारे अगर बड़े नेटवर्क होते हैं तो उनमें हमको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करना पड़ती है, जिससे कि हमें बार बार जाकर उन पीसीस पर आईपी ना देना पड़े। तो डीएचसीपी में दोस्तों डोरा प्रोसेस नाम की एक प्रोसेस है जो काम करती है, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डोरा प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो डोरा प्रोसेस जो हमारा डीएचसीपी है, तो डीएचसीपी की कमांड्स ज़्यादा नहीं है हमारे राउटर पर कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट इसमें जो बैकग्राउंड में जो हमारी प्रोसेस रन करती है उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके आपको इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जो हमारा डोरा होता है उसमें हमारा होता है डी से डिस्कवर, ओ से ऑफ़र, और आपका जो आर होता है, आर से आपका होता है रिक्वेस्ट, और ए से आपका होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना, जो आपका एक्नॉलेजमेंट है ये होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे बट एंड में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमको कैसे इसको असाइन करना है हमारे राउटर में, उसके बाद हम इसको एंड में देखते हैं, एंड में आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा एक राउटर ले लेते हैं। ठीक है, राउटर के बाद एक स्विच ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे दो पीसीस को कनेक्ट कर लेते हैं, एंड डिवाइसेस को। ठीक है, और इनको हम स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी स्ट्रेट से कनेक्ट कर लेते हैं, और आपका इसको भी स्ट्रेट से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि ऑटोमेटिक केबल सेलेक्ट कर ले। ठीक है ना, अब आते हैं हम CLI में। यहाँ पर करता हूँ एन, फिर इनेबल कॉन्फ टी। यहाँ पर पहले आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया वैसे ही सेम टू सेम है। फास्ट इथरनेट पोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैंने 192.168.1.1 की एक आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, जो कि मेरा एज अ गेटवे काम करता है। आपको पता है राउटर पे हम जो भी आईपी देते हैं वो गेटवे होती है। नो शट डाउन Ctrl+J WR। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा हमारा काम है कि देखिए, जैसे अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पीसी में गया, आईपी पे गया। अगर मैं अभी यहाँ पर इसको डीएचसीपी कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हमको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपने राउटर पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो आप ये देखिए कि हम जब डीएचसीपी पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या आईपी एड्रेस मिलता है। हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको मिलता है 169.254.41.144। तो यहाँ पे जब हमारा डीएचसीपी फेल हो जाता है तब हमको 169.254 की एक आईपी एड्रेस मिल जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डीएचसीपी है वो अभी काम नहीं कर रहा है, या कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। इस एड्रेस को हम अपीपा एड्रेस बोलते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइन। ये कंपनी है जो इसको असाइन करती है। ठीक है ना, जब हमारा डीएचसीपी काम नहीं करता है तो इससे हम पहचान सकते हैं हमारा डीएचसीपी काम नहीं कर रहा है। तो अब हम अपने राउटर पर इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कॉन्फ टी में, उसके बाद यहाँ पर हम इसको असाइन करेंगे। तो कॉन्फ टी कर देता हूँ। इसके बाद IP DHCP पूल में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं मथुरा ले लेता हूँ। आपका जो भी नाम हो आपके राउटर का वो ले सकते हैं। यहाँ पर मथुरा के या कोबरा ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोबरा ले लेते हैं। ठीक है, कोबरा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम नेटवर्क। जो भी हमारा नेटवर्क है 192.168.1.0 हमारा नेटवर्क है। जो आपका गेटवे होता है उससे एक पिछली आईपी हमारा नेटवर्क होता है। 1.0 कर देते हैं, एंटर। यहाँ पर 1.0 के साथ बाद में हमको सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा। 255.255.255.0 दे दिया मैंने। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.1.1। ये होता है हमारा क्या, गेटवे। उसके बाद हम कर देंगे DNS सर्वर। अगर आपको देना हो तो DNS सर्वर करके 1111 में दे सकते हैं। अभी मेरा तो कोई है नहीं, पर मैं दे देता हूँ इसको अभी। फिर मैं इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैसे कैंसिल करते हैं ये देख लीजिए, ये दे दिया मैंने, नो DNS सर्वर।
आपको कोई भी बैक कमांड चलानी तो नो करके आप चला सकते हैं, ठीक है ना। Ctrl+Z+WR से इसको सेव कर देता हूँ। अब हम अपना पीसी ओपन करते हैं। पीसी को ओपन करके डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, देखिए ऑटोमेटिक इसने 1.2 IP को असाइन कर दिया हमारे राउटर अपने पीसी में, ठीक है। देखो 1.2 को ऑटोमेटिक इसने उठा दिया, इसका सबनेट, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दोनों ऑटोमेटिक उठा लिया है। इसी तरीके से दूसरे पीसी में जाते हैं, डेस्कटॉप, IP कॉन्फ़िगरेशन और DHCP, देखिए 1.3 उठाएगा, देखिए यहाँ पर 1.3 IP एड्रेस उठा लिया उसने ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमारा DHCP काम करता है। बट इसके पीछे एक प्रोसेस काम करती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डोरा प्रोसेस। तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा डीपली कि ये किस तरीके से काम करती है, 1 बाय 1 ये देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि जो हमारी प्रोसेस है, हम कॉन्फ़िगर तो कोई भी कर लेगा 4 कमांड पढ़ के, बट हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस काम किस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ अपना पीसी, ये हो गया मेरा पीसी। एक तरफ ले लेता हूँ मेरा DHCP, ये हो गया मेरा DHCP सर्वर, ठीक है। सिर्फ DHCP लिख देता हूँ अभी यहाँ, DHCP, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हमारा होता है डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स हमने अपने पीसी में जो हमारा DHCP है उसको मैंने इनेबल कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारी सबसे पहला है डोरा में डिस्कवर। तो यहाँ पर हमारा डिस्कवर काम करेगा, ठीक है ना, कि हमने अपने पीसी में क्या किया, जो हमारा DHCP है उसको हमने इनेबल कर दिया, ठीक है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को हमने इनेबल कर दिया। फिर आपका DHCP क्या करेगा, एक IP ऑफ़र करेगा आपके पीसी को कि हमारे पास ये IP अभी पड़ी हुई है फ्री में, आप ये ले लीजिए, ठीक है ना। आप इसको असाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सारे पीसीज को, जितने भी पीसीज लगे होंगे हमारे उसमें पीसी में, सब पर ब्रॉडकास्ट मार देगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑफ़र हो गया। ऑफ़र के बाद आता है रिक्वेस्ट। तो जो आपका पीसी है वो रिक्वेस्ट करेगा हमारे DHCP से। क्या रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि बिल्कुल सर जो आप पे ये IP आपने मुझे बताया है ये आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो DHCP है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ REQ रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और लास्ट हमारा बचता है एक्नॉलेजमेंट। तो DHCP एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि येस आपको हमने ये IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है और आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफ़र, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। ये आपकी प्रोसेस थी जिसमें क्या था, पहला डिस्कवर कि आपका जो DHCP है उसने जो आपका पीसी है आपने DHCP उसमें इनेबल किया, तो उसने इसको डिस्कवर किया कि भाई हमने ये DHCP इनेबल किया है, हमें IP एड्रेस असाइन करो। और हमारा DHCP ने उसको ऑफ़र भेजा। क्या ऑफ़र भेजा, ये ऑफ़र भेजा कि आप भाई ये हमारे पास है IP एड्रेस, आप इसको असाइन करना चाहते हैं तो आप इसको असाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये इसने इसको भेजा। फिर इसने इसको रिक्वेस्ट भेजा। क्या रिक्वेस्ट भेजा कि भाई आप दे दीजिए मुझको ये वाली IP, और ये इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि आप ये वाले IP को असाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको असाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड डोरा प्रोसेस। तो दोस्तों यही था हमारा डोरा प्रोसेस। तो इस तरीके से हम इसको असाइन करते हैं और इसमें 169 का अपीपा जो आपका था वो भी आपको मैंने बता दिया और डोरा प्रोसेस भी आपको बता दी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे किसी नई टॉपिक की। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।